मॉनसून के विदा होने के बाद अक्टूबर महीने में इस बार दो साइक्लोन भारत के आसपास बन सकते हैं। एक अरब सागर में संभावना है कि अगले 24 घंटों में यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और जब ये सिस्टम भारत से थोड़ा दूर पहुंचेगा उस दौरान बंगाल की खाड़ी में भी हलचल तेज हो जाएगी और 25-26 के आसपास यहाँ पर इमरजेंस शुरू होगा। हो सकता है कि 31 अक्टूबर के पहले यहाँ पर साइक्लोन या डीप डिप्रेशन डिप्रेशन बने और इसका प्रभाव भारत के कुछ अंदरूनी इलाकों पर दिखाई पड़े, यानी अक्टूबर के एंड से पहले भारत के कई राज्यों पर बारिश का डर सता रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के यानी 18 अक्टूबर के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन जिसमें भारत भर के मौसम की बात होगी। दोस्तों, यहाँ पर लो प्रेशर बस बनने वाला है और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी में बन गई है। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा और बंगाल की खाड़ी को फ्री करेगा, अभी बंगाल की खाड़ी की सारी एनर्जी अपने में मर्ज कर रहा है, मिला रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है। और जब ये दूर चला जाएगा तब बंगाल की खाड़ी फ्री होगी और यहाँ पर जो हलचल है वो एक नए सिस्टम को डेवलप करेगी। दोस्तों, जहाँ तक उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात है या मध्य और पूर्वी भारत के भागों की, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर बाड़मेर और जैसलमेर तथा जो पश्चिमी क्षेत्र है इन भागों पर तो लगातार गर्मी बढ़ रही है और बढ़ी हुई है। 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हरियाणा, पंजाब से लेकर पूर्वी राजस्थान समेत ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, और साथ में झारखंड में रांची तक तापमान में मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट हो रही है धीरे धीरे। तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तर भारत के कई हिस्सों में और मध्य भारत के कुछ भागों पर होने लगा है, जिसके कारण सुबह का जो मौसम है जिस तरह से होना चाहिए लगभग वैसा मौसम होने लगा है और आसमान साफ होने के कारण सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरने लगी हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है और एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर 21 अक्टूबर के आसपास दस्तक दे सकता है, जिसका मौसम पर उस दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं किस तरह का मौसम समग्र भारत में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 अक्टूबर शनिवार के दिन पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा है। ये टेम्परेचर का ट्रेंड है जो सुबह का 5 बजे के आसपास का प्रोजेक्शन है। अलग अलग मॉडल अलग अलग टेम्परेचर रेंज दिखा रहे हैं। दिल्ली में 21 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, लगभग 20 के आसपास रहने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। और साथ में इधर धनबाद में भी देखिए 21 डिग्री। तो उत्तर और पूरब में टेम्परेचर, और प्रयागराज में आप देखिए 20, ग्वालियर में 19, जोधपुर में 20। तो इस तरह से ये जो रीजन है यहाँ पर ठंडक का एहसास जिस तरह से इस समय होना चाहिए लगभग वैसा एहसास शुरू करा दिया है ठंडक ने। अब यहाँ बात करते हैं हम बारिश की संभावनाओं की। दोस्तों, दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून 16 अक्टूबर को यहाँ पर पहुँच चुका है। नॉर्थ ईस्ट मानसून देश का दूसरा मानसून है, मिनी मानसून है, जिसका प्रभाव दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर ही दिखाई पड़ता है और वो भी सभी जगहों पर नहीं। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर इसका प्रभाव नहीं होता है, यहाँ तक कि उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता। ये तटीय रीजन रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी पर ही इसका प्रभाव मुख्य रूप से रहता है। जब इधर से हवा आती है, ठीक ये जो कट आप देख रहे हैं, इसी कट के पास से हवा होकर गुजरती है तो इस पूरे रीजन को प्रभावित करती है और सबसे ज़्यादा प्रभाव तमिलनाडु पर पड़ता है। और तमिलनाडु के लिए ये समय 15 अक्टूबर के बाद से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जमकर बरसात वाला समय होता है। मतलब व्यापक वर्षा उस दौरान दर्ज की जाती है और सबसे रेनियस्ट प्लेस यही रहता है। तो यहाँ पर संभावना यह है कि अगले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश के पूरे तटों पर, चाहे उत्तर का हो रीजन या दक्षिण का, और साथ में रायलसीमा, तमिलनाडु के लगभग अधिकांश हिस्से जिसमें आंतरिक रीजन भी शामिल है, तटीय क्षेत्र भी हैं, और साथ में केरल है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक है, तटीय कर्नाटक है, गोवा, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। हल्की से मध्यम रफ्तार की हवा लगातार चलती रहेगी और घने बादलों के बीच में बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर वर्षा, हल्की से मध्यम के बीच तेज़ वर्षा भी होती रहेगी। तटीय क्षेत्रों में इधर और कुछ इधर तेज़ बारिश हो सकती है क्योंकि सिस्टम यहाँ पर है और इधर भी काफ़ी एक्टिव कंडीशन बनी हुई है। ऊपर की तरफ देखें तो तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक यानी जो रीजन इस नॉर्थ ईस्ट मानसून से प्रभावित नहीं होते वहां पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। हालांकि आंशिक बादल छाने और कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मध्य भारत के भागों की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा।
अधिकांश भागों पर, या कहें कि लगभग सभी भागों पर। ओडिशा के कुछ तटों पर थोड़ा एक्टिविटी बढ़ रही है, जिसमें बारीपादा, पुरी, कटक इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन आंतरिक रीजन में और साथ में अंबिकापुर से लेकर पेंड्रा रोड, रायपुर और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तक पूरा छत्तीसगढ़ का स्ट्रेच, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर, संभाजीनगर, अहिल्यानगर और साथ में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर सतारा, सांगली और रत्नागिरी से लेकर पालघर, मुंबई समेत पूरे तटीय क्षेत्रों पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा और गोवा में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और यहाँ पर बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ेंगे भोपाल, उज्जैन, बैतूल और खरगोन, धार, खंडवा के बीच में, और कुछ बूंदाबांदी मध्य प्रदेश के इन दक्षिणी भागों में भी संभावित रहेगी। बाकी नीमच, रतलाम से लेकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, दतिया समेत ये पूरा का पूरा जो जबलपुर, मांडला, बालाघाट का रीजन है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर पाटन, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका, पूरा कच्छ, राजकोट, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़, इन सभी भागों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में देखें, पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी है और अब धीरे धीरे यहाँ पर भी मौसम लगभग सभी जगहों पर साफ हो चुका है और साफ रहने की संभावना भी अगले 24 घंटों में है। तापमान में थोड़ी सी गिरावट मिनिमम टेम्परेचर में हो सकती है। अरुणाचल, असम और मेघालय तथा सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में इधर ज़्यादा परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिमिलर वेदर कंडीशन रहेगी। यहाँ पर उत्तर की हवाएं अभी नहीं पहुँच रही हैं, नमी वाली हवाओं का प्रभाव है, जिसके कारण दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जिस रेंज में है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उमस वाली गर्मी यहाँ पर थोड़ा सा अभी परेशान कर रही है। हालांकि मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। ग्रेजुअल डिक्रीज का ट्रेंड दिन के और रात के तापमान में ज़्यादातर जगहों पर पूरब से लेकर उत्तर और मध्य भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर है, लेकिन पटना, गयाजी, बक्सर, कैमूर समेत भागलपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और रांची, जमशेदपुर से लेकर देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत ये जो गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी शुष्क और गर्म उमस भरा मौसम अभी दिन में रहेगा। सुबह का मौसम ठीक होगा। यहाँ पर कोलकाता सहित जो गंगीय पश्चिम बंगाल के तट हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। सागर आइलैंड में काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी जैसा कि मैंने बताया उमस और गर्म भरा मौसम, उमस भरा गर्म मौसम दिन भर में रहेगा। सुबह ठीक होगा। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान तथा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं। और संभावना ये भी है दोस्तों कि दीपावली का पर्व इन सभी जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर रेन फ्री होगा, यानी ज़्यादातर जगहों पर बरसात की संभावना नहीं है। तो जो जिस तरह से आप सजावट करना चाहते हैं वो कीजिए, जिस तरह से उत्सव मनाना चाहते हैं मनाइए, उसमें मौसम की तरफ से कोई व्यवधान होने की आशंका नहीं है। हाँ, मध्य से लेकर दक्षिण के बीच में ज़रूर संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत में तो कई राज्यों में होगी, मध्य भारत में कुछ जगहों पर क्योंकि सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, उनके चलते हवाओं का प्रवाह परिवर्तित होता रहेगा और इसके कारण मध्य भारत में हो सकता है गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश देखने को मिले। बाकी जगहों पर इधर ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों पर हवा की रफ्तार कम होने के कारण और लगातार वेस्टर्ली नहीं चलने के कारण पोल्यूशन लेवल राइज कर रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहें, प्रिकॉशन लें, मास्क पहनकर बाहर निकलें, ज़्यादा आतिशबाजी से बचें ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। और साथ में इसके अलग अलग मायने होते हैं। जब पटाखों की बात होती है तो तमाम तरह के लोग इसको पूरी तरह से बैन करने की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ एक दिन पटाखों को जलाने से कुछ नहीं होने वाला। तो सभी अपनी अपनी जगह पर सही हैं, उसमें सबकी राय है, सबकी सोच है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अत्यधिक रूप से न करें, क्योंकि आजकल के पटाखों में जिस तरह से आतिशबाजी होती है उसमें जो उसका मज़ा होता है पटाखों की आतिशबाजी का, उससे ज़्यादा उसमें गंध, धूल, धुआं और पोल्यूशन के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सावधानी इसमें बरतें और प्रिकॉशन भी लें। प्रिकॉशन इसलिए कि कई बार नुकसान भी होता है लोगों को बहुत ज़्यादा आतिशबाजी के चक्कर में, तो इसलिए सावधान रहें, खुशियों के साथ मनाएं। और ये बहुत ही बेहतरीन अवसर होता है, बहुत ही उमंग और उल्लास का पर्व होता है दीपावली का। मौसम बदल रहा है, खुशनुमा एहसास होता है प्रकृति में, और ना ज़्यादा ठंडक ना ज़्यादा गर्मी, और बरसात नहीं हो तो फिर इस पर्व का जो मज़ा है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो आनंद से मनाएं। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें मौसम का हाल जानने के लिए। सभी साथियों का, किसान साथियों का और मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।